आप सभी का प्रिंसी की पाठशाला में। तो आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के हाजिर हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट की सीडीपी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स का टॉपिक, जिसको पढ़ने के बाद 100% आपको एक क्वेश्चन इस क्लास से ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आप बुक्स की तरफ। ठीक है ना, तो पहले हमारे मनोवैज्ञानिक और उनकी फेमस बुक्स के बारे में पढ़ते हैं। बुक्स के नाम मैंने इंग्लिश में इसलिए रखे हैं क्योंकि इंग्लिश में नाम याद करने में जो है थोड़ा इजी होता है, आसानी होती है, इसलिए हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। ठीक है, और पिछली वीडियो में हमने की कॉन्सेप्ट पढ़े थे साइकोलॉजिस्ट के, तो अब पढ़ते हैं पहली बुक। पहले साइंटिस्ट हैं हमारे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक की जो बुक है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, दूसरी है एनिमल इंटेलिजेंस, यानी कि इन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस के बारे में बुक लिखी है। ठीक है, सेकंड है हमारे जीन पियाजे। जीन पियाजे की बुक्स हैं हमारी द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। अब देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी और द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो इंग्लिश में ही आपको याद करने में इजी रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे मनोवैज्ञानिक हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। कोहलबर्ग की बुक्स हैं हमारी द फिलॉसफी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में इन्होंने बुक लिखी है। चौथा है हमारा विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी लिखी है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी के जनक भी कहे जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगले हैं हमारे जेरोम ब्रूनर। ब्रूनर की बुक कौन सी है? द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, आप याद रखेंगे, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। फिर है इवान पावलोव। पावलोव ने बुक लिखी है कंडीशनड रिफ्लेक्सेस, यानी कि इन्होंने कंडीशनल थ्योरी दी थी, तो इन्होंने कंडीशनल रिफ्लेक्सेस के बारे में बताया है। ठीक है, अगले हैं अल्बर्ट बंडूरा। बंडूरा की बुक है सोशल लर्निंग थ्योरी। बंडूरा की बुक का नाम क्या है? सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे C.L. हल। C.L. हल साहब की जो बुक है, उनका बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, यानी कि हल जो थे बिहेवियरिस्ट थे, तो इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर बुक लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे कार्ल रॉजर्स। कार्ल रॉजर्स की बुक है हमारी ऑन बिकमिंग ए पर्सन। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक की तरह याद करनी पड़ेगी। कार्ल रॉजर्स ऑन बिकमिंग ए पर्सन। कोहलर, फिर है हमारी कोहलर की बुक। कोहलर ने बुक लिखी है द मेंटेलिटी ऑफ एप्स। एप्स यानी कि इन्होंने लंगूर, ठीक है, एप्स होते हैं लंगूर। द मेंटेलिटी ऑफ एप्स के बारे में इन्होंने उसके ऊपर एक प्रयोग भी किया था, है ना, तो इसलिए उन्होंने वही बुक लिखी है द मेंटेलिटी ऑफ एप्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखेंगे किंडरगार्टन पद्धति। किंडरगार्टन जो पद्धति है वो फ्रोबेल ने दी थी। फ्रोबेल ने अपनी पुस्तक एजुकेशन ऑफ मैन, इनकी जो बुक है फ्रोबेल की एजुकेशन ऑफ मैन में इस पर चर्चा की है। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन पद्धति के बारे में एजुकेशन ऑफ मैन पर चर्चा की है। ठीक है, तो ये इनकी बुक का नाम है। सही है, बढ़ेंगे आगे। प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में जॉन डीवी ने बताया था। जॉन डीवी की जो बुक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखेंगे। इंपॉर्टेंट तो सारी ही बुक्स हैं। ठीक है, आप अगर अच्छे से नोट्स बना करके याद करेंगे तो आई प्रॉमिस कि आपको एक बुक जो है ज़रूर मिल जाएगी यूपी टेट के एग्ज़ाम में। तो जॉन डीवी प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बताया, इनकी बुक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले हैं बुद्धि लब्धि IQ। IQ के बारे में बताया था लुइस टर्मन ने। IQ के बारे में लुइस टर्मन ने बताया था। द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, इनकी बुक का नाम है द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, ये इनकी बुक है ना। कलर चेंज करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेंगे, है ना, रिवाइज कर लेंगे एक बार। किंडरगार्टन पद्धति फ्रोबेल ने बताया, एजुकेशन ऑफ मैन इनकी बुक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जॉन डीवी ने बताया, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इनकी बुक है। और बुद्धि लब्धि IQ के बारे में लुइस टर्मन ने बताया, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इनकी बुक का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन की बुक का नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे कर्ट लेविन। कर्ट लेविन ने बताया फील्ड थ्योरी। कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी जो है बहुत ज़्यादा ही फेमस है, तो अगर फील्ड थ्योरी के बारे में पूछेगा तो हमें कर्ट लेविन लगाना होगा। ठीक है, फील्ड थ्योरी इन सोशल साइंस। सोशल साइंस में फील्ड थ्योरी इनकी बुक का नाम है। कर्ट लेविन और एरिक एरिक्सन दोनों हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे मैकडूगल। विलियम मैकडूगल, इन्होंने
याद होगा आपको 14 वृत्ति बताई थी, 14 प्रकार की वृत्ति बताई थी। मैकडूगल की बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। मैकडूगल की बुक का क्या नाम है? एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे रॉबर्ट गेने। गेने ने लिखी है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने लिखी है थॉट एंड लैंग्वेज। वाइगोत्स्की की बुक का नाम क्या है? थॉट एंड लैंग्वेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। वाइगोत्स्की की बुक का नाम है थॉट एंड लैंग्वेज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग की बुक का नाम है बियॉन्ड IQ। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की बुक का नाम है बियॉन्ड IQ। ठीक है, आगे मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी की बुक का नाम है द मॉन्टेसरी मेथड। ये तो सबसे इजी है याद करने में। मॉन्टेसरी यहाँ पर आ रहा है, मॉन्टेसरी यहाँ पर आ रहा है, तो मारिया मॉन्टेसरी की बुक का नाम क्या है? द मॉन्टेसरी मेथड। ठीक है, पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने कौन सी बुक लिखी है? हाउ गर्ट्रूड टीचेज हर चिल्ड्रन। हाउ गर्ट्रूड टीचेज हर चिल्ड्रन। पेस्टोलॉजी की बुक का नाम है एलिजाबेथ हरलॉक। हरलॉक की बुक का नाम क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, एलिजाबेथ हरलॉक की बुक का नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आगे है अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो की बुक का नाम है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। मैस्लो की बुक का नाम है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। ठीक है, डैनियल गोलमैन। नेक्स्ट है हमारे डैनियल गोलमैन। इनकी बुक का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, हावर्ड गार्डनर नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट हैं हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर की बुक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। क्या है? फ्रेम्स ऑफ माइंड। गार्डनर ने क्या दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, है ना। लिखेंगे हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। ठीक, इन्होंने इसमें 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक है हमारे गार्डन आलपोर्ट। आलपोर्ट की बुक का नाम है पैटर्न्स एंड ग्रोथ इन पर्सनैलिटी। पैटर्न्स एंड ग्रोथ इन पर्सनैलिटी। 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे तो आप जो है इसको की पॉइंट पकड़ करके आराम से क्वेश्चन पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे रेमंड कैटल। कैटल की RV कैटल की बुक का नाम है द प्रेडिक्शन ऑफ अचीवमेंट। क्या है बुक का नाम? द प्रेडिक्शन ऑफ अचीवमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जूलियन रोटर। ये आपने नाम बहुत कम सुने होंगे लेकिन फिर भी हमें याद करने ही है सारे। जूलियन रोटर, इनकी बुक का नाम है सोशल लर्निंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्या है इनकी बुक का नाम? सोशल लर्निंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक हैं डेविड आसुबेल। आसुबेल का नाम सबने सुना होगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी ए कॉग्निटिव व्यू। इनकी बुक का नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, आसुबेल की बुक का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी ए कॉग्निटिव व्यू। ठीक है, नेक्स्ट है विक्टर फ्रैंकल। विक्टर फ्रैंकल की बुक का नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी स्टैनली हॉल। ये तो आप समझिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क करके रखना है। ठीक है, जी स्टैनली हॉल से बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। तो इनकी बुक का नाम है एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था, जिसको हम किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, जी स्टैनली हॉल की बुक का नाम क्या है? एडोलेसेंस। ये हिंदी में भी आ सकता है और इंग्लिश में भी आ सकता है। ठीक है, हरमन एबिंगहॉस। एबिंगहॉस की बुक का नाम क्या है? ऑन मेमोरी। एबिंगहॉस की बुक का नाम क्या है? ऑन मेमोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देखेंगे N सेनगुप्ता। अब जो हमने सारे साइकोलॉजिस्ट पढ़ लिए हैं, 2 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो कि इंडिया से हैं, इनके बारे में भी पूछा जाता है, तो अभी हम इनको देखेंगे। ठीक है, N सेनगुप्ता, इन्होंने भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कलकत्ता विश्वविद्यालय 1916 में शुरू करने में मदद की थी। यानी कि भारत में जो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खुली थी उसको स्टार्ट करने में 1916 में N सेनगुप्ता ने हेल्प की थी। ठीक है, नेक्स्ट है गिजुबाई बधेका। गिजुबाई बधेका का नाम आपने सुना होगा, जिन्हें मूँछों वाली माँ कहा जाता है। गिजुबाई बधेका को क्या कहा जाता है? मूँछों वाली माँ। उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर बहुत काम किया। ठीक है, इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है दिवा स्वप्न। ठीक है, तो कैसी लगी आपको क्लास बताइए ज़रूर। इस क्लास से आपको 1 नंबर जो है, 1 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा यूपी टेट में। ठीक है, तो जिन का भी एग्ज़ाम है वो तैयारी करते
करते रहें, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो जैसी कैसी क्लास लगी आपको ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक कमेंट ज़रूर छोड़ करके जाएं और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।